नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। स्वागत आपका मेरे YouTube चैनल एके ट्रेडर में। दोस्तों, कल मैंने एक YouTube पर वीडियो अपलोड करी थी और उस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि आपकी जो रेगुलर इनकम है उससे आप कुछ पॉइंट सेविंग करके, कुछ अमाउंट सेविंग करके आप उसको एक अच्छी जगह लगा सकते हैं, जिससे आपकी जो सेविंग है वो एक अच्छे अमाउंट में इंक्रीज हो सके। तो मैंने कल आपको दो तरीके बताए थे। पहला तरीका बताया था कि आपकी जो सेविंग आप उसमें खुद की स्किल इंप्रूव करने में लगा सकते हो, जिससे आप फ्यूचर में अच्छा पैसा कमा सकते हो। और दूसरा तरीका बताया था मैंने सेविंग को यूज करने का, वो बताया था आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, सही जगह इन्वेस्टमेंट करने की कौन सी है, सेफ इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है, रिस्की इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है। आज ये वीडियो का हमारा सेकंड पार्ट है। अगर आपने अभी तक हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप वीडियो में देख सकते हैं। हम आपको ऊपर आइकन पर भी हमारी लास्ट वीडियो का मैं लिंक दे दूंगा, आप वो देख सकते हो। उसके बाद आप ये वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपने इन्वेस्टमेंट को सेफ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, रिस्की इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। तो दोस्तों, मैं पहले व्हाइट बोर्ड ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट हमें कहाँ करनी है, हमारी सेफ इन्वेस्टमेंट कौन सी है और रिस्की इन्वेस्टमेंट कौन सी है। ठीक है दोस्तों, नॉर्मली लोग ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं, सभी का अलग अलग तरीका इन्वेस्टमेंट करने का, और सभी की इन्वेस्टमेंट की अमाउंट भी अलग अलग होती है। तो ज़्यादातर लोग कहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर किसी के पास पैसा होता है, थोड़ा मोटा पैसा है या लिमिट का पैसा है जो सेविंग का, वो अपनी एफडी करवा लेते हैं। एफडी में भी लगभग श्योर हो जाते हैं कि उनको एक टाइम पीरियड के बाद उन्हें अच्छा अमाउंट सा मिल सकता है। और जो एफडी में लगभग रिटर्न मिलता है वो लगभग 6 या 7% के आसपास हमें रिटर्न मिलता है। तो बहुत से लोगों की सोच होते हैं कि हम एफडी करवा लेते हैं, लेकिन ये तरीका भी सही है। ठीक है, कई लोग सोचते हैं कि हमारे पास पैसा है तो हम सेविंग अकाउंट में रख देते हैं। सेविंग अकाउंट में सभी की अलग अलग सोच है। कोई अपना पैसे अपने सेविंग अकाउंट में रख देता है ताकि अगर जरूरत पड़े तो हम उसके निकाल सके और हमारा पैसा भी वो इंक्रीज हो सके, जिसमें बैंक हमें ज़्यादातर 3 से 5% का रिटर्न देता है। ये भी फिक्स ही है। ठीक है, बहुत से लोगों का ऐसा तरीका होता है कि वो गोल्ड परचेज कर लेते हैं। अगर किसी के पास अपना सेविंग का पैसा है या कोई अदर सेविंग है जिसके पास भी, वो गोल्ड परचेज कर लेते हैं। ये भी अच्छा तरीका है आपको सेविंग करने, मतलब सभी लोगों के अलग अलग तरीके हैं। कोई एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करता है, कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, सभी के अलग अलग तरीके हैं। और कोई ऐसे भी है जो कि स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इक्विटी में करते हैं। सभी का अलग अलग तरीका है, सभी का अलग अलग रिटर्न है। तो आज मैं बताने वाला हूं कि आप सेफ इन्वेस्टमेंट कौन सी कर सकते हो और रिस्की इन्वेस्टमेंट कौन सी कर सकते हो। तो ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको सेफ इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप एफडी करवा सकते हो। आपके पास जितना ही पैसा आप उस रुपये की एफडी करवाओ, आपको एक टाइम पीरियड के बाद आपको उसका जो भी रिटर्न है 6 या 7% जो एफडी पे अलग अलग स्कीम होती है वो आपको मिल जाएगा। तो आप सेफ, अगर मैं लिख लेता हूँ एक बार यहाँ पर, सेफ इन्वेस्टिंग। ठीक है, अगर आप सेफ इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो आप एफडी करवा सकते हो। ठीक है, और साथ में कोई प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हो। ठीक है, अगर प्रॉपर्टी के लिए आपको अच्छा अमाउंट चाहिएगा, लेकिन वो अगर आप धीरे धीरे सेविंग करते हैं तो एक अच्छा अमाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं, और वो अच्छी तरह लगा लिया जाए तो वो और भी अच्छा पैसा आ सकता है, जिससे आप प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। ठीक है, ये भी सेफ इन्वेस्टमेंट है प्रॉपर्टी की। आप लगा के छोड़ दो, ये नेचुरली अपने आप इंक्रीज हो जाएगी इसकी वैल्यू। जो लगभग आज से 30 साल पहले जिस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू थी, अब जो वैल्यू और आने वाले 25-30 सालों के बाद उसकी वैल्यू अलग होएगी। तो ये भी नेचुरली है और सेफ है, आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद आते हैं गोल्ड। बहुत से लोग गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये भी सेफ है, ये भी नेचुरली इंक्रीज होता है। जैसे आज से पहले देखें तो सोना लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये तोड़ा होता था, अब लगभग 70-75 हज़ार के आसपास चल रहा है। बाकी मुझे करंट अपडेट नहीं है कोई इसका। ये भी सेफ है, आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अगर आपके पास बड़ी सेविंग है। अगर छोटी सेविंग मैं आपको वो भी बताऊंगा, उसमें आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। ठीक है, आप गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये सारी सेफ इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, और इसमें आपको एक फिक्स टाइम और फिक्स इंटरेस्ट ही मिलेगा, जो आपको एक लिमिट मतलब पैसा मिलेगा। तो आप इसमें अगर माइंड फ्री इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, कोई मतलब टेंशन नहीं लेना चाहते हो, तो आप इसमें इन 3 चीज़ों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आराम से। ठीक है, और उसके बाद कर लेते हैं कि रिस्क की इन्वेस्टमेंट और कौन सी होती है। अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो, अगर आप रिस्क लेोगे उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करोगे रिस्क लेके, तो आपको उसका रिटर्न भी थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। तो वो भी बता देता हूँ आपको कौन कौन से तरीके। अगर आप थोड़ा रिस्क लेकर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, SIP शुरू कर सकते हो।
SI में भी अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है, 8 से 10% का रिटर्न मिल जाता है। लेकिन ये थोड़ा रिस्की है, ये टाइम के हिसाब से डिपेंड करता है कि हमें कितना रिटर्न मिलेगा, 8% मिलेगा, 7% मिलेगा, 10 या 12% मिलेगा। मतलब इसमें आप थोड़ा रिस्क लेके कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा, आप म्यूचुअल फंड में भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ये भी आपको लगभग 10 से 12 या 15% तक का भी रिटर्न दे देता है। ये थोड़ा रिस्की है, ये टाइम पर डिपेंड होएगा कि आपको इसमें कितना रिटर्न मिल सकता है। और तीसरा है, आप वो कर सकते हो, अपना स्टॉक परचेज कर सकते हो कोई भी, ये थोड़ा हाई रिस्की है और लेकिन मेरा ये सबसे फेवरेट भी है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है या तो पहले अपनी स्किल पर करो, अगर उसके बाद इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको स्टॉक पर करो, क्योंकि स्टॉक है थोड़ा रिस्की। वो आपने डायलॉग तो सुना होगा ना, रिस्क है तभी तो इसका है, लेकिन इसका कुछ गहरा महत्व है, ठीक है। ये बात बोलने में आसान है, लेकिन जब रिस्क खुद पे आती है ना तो रिस्क भी कम हो जाता है, ठीक है। आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, स्टॉक में सबसे अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अगर आप SIP में करते हो, म्यूचुअल फंड में करते हो, FD में करते हो, सेविंग अकाउंट में भी रखते हो, गोल्ड वगैरह सब खरीदते हो, उससे ज़्यादा अच्छा रिटर्न आपको स्टॉक दे सकता है। और मैं तो यही एडवाइस दूंगा कि आप स्टॉक मार्केट में अपनी सेविंग इन्वेस्टमेंट करो, जो भी आपकी सेविंग है, और सेविंग इतनी ही हो, अगर आपके वो लॉस भी हो जाए, मतलब जैसे SIP में डाल रहे हो, म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो, ये तो सेफ है थोड़ा, लेकिन इससे जैसे अगर आप स्टॉक में डाल रहे हो और तो उसमें भी लॉस हो जाए, तो आप इतनी ही अकाउंट इसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट इतनी ही इन्वेस्टमेंट करना जितना आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो अगर सभी मतलब लोगों की अलग अलग राय है, सभी कोई म्यूचुअल फंड में करता है, कोई कहीं पे करता है, जो आपको अच्छा लगे आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मैंने आपको ये भी बता दिया कि आप सेफ इन्वेस्टमेंट कहाँ कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में, उसमें FD में कर सकते हो, सेविंग अकाउंट में कर सकते हो, गोल्ड में रख सकते हो, कर सकते हो, ये आपकी सेफ इन्वेस्टमेंट है। और मैंने रिस्की इन्वेस्टमेंट भी बता दी, आप म्यूचुअल फंड में कर सकते हो, SIP में कर सकते हो, स्टॉक में भी कर सकते हो, जहां आपका मन करे आप वहां इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन मैं मेरी राय से बता देता हूं कि आप अगर एक बड़ा सा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो, अच्छा पैसा कमाना चाहते हो एक छोटी सी सेविंग की अमाउंट से, तो पहली बात तो है अपना कि अपने स्किल पे लगाओ, क्योंकि आप अपने स्किल पे जितना ज़्यादा लगाओगे उससे इतना ही ज़्यादा कमा सकते हो, ठीक है। और दूसरा, अगर आप उसके बाद भी अगर थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मैं यही एडवाइस दूंगा कि आप स्टॉक के अंदर करो, ठीक है। अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने बेसिक नॉलेज लो, फंडामेंटल जानकारी लो, कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, ईयरली कितना कमा रही है, अच्छा कोई डेटर है या लायबिलिटी कितनी है, मतलब बेसिक नॉलेज आप 5-6 महीनों में सीख जाओगे और एक आप अच्छा स्टॉक चूज कर सकते हो। उसके आधार पर अगर आप सही डिसीजन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको कम से कम 1 साल के अंदर 20 से 30 से 40-50% तक का रिटर्न मिल सकता है। और इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस स्टॉक में एक बार लेके आपको छोड़ देना है, इसको डेली ये नहीं देखना कि मेरा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, लॉन्ग टर्म टाइम के लिए छोड़ दो, लगभग 25-30 साल के लिए। उसके बाद देखना आपको इतना ज़्यादा अच्छा खासा रिटर्न मिला पाएगा कि आपको म्यूचुअल फंड, SIP, सेविंग बैंक अकाउंट कहीं पर ऐसा इतना प्रॉफिट नहीं मिला जितना आपको स्टॉक में मिल सकता है। तो मेरी एडवाइस यही है कि आप या तो सीख सकते हो तो फंडामेंटल कंपनी के सीखो, नहीं एक आपको खास तरीका बता देता हूँ। अगर कोई भी ऐसी कंपनी है जो आपको लगता है कि इसको तो ऊपर जाना है, नेचुरल कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो या कुछ भी हो जो कंपनी चलने वाली है, उसमें आप एक काम करो, जैसे मार्केट ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, जब भी अपना लो बनाती है आप वहाँ से बाई कर लो, फिर ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, फिर यहाँ से अपना लो बनाकर फिर ऊपर जाती है, फिर यहाँ से बाई कर लो। ये सबसे अच्छा तरीका है एक कंपनी में स्टॉक लेने का, और ये आपको एक टाइम पीरियड के बाद बहुत अच्छा बेनिफिट दे सकती है, ठीक है। तो मेरी राय में तो आप एक तो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और अगर आप दूसरी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो वो आप कर सकते हो अपने इसमें गोल्ड में। गोल्ड में ये भी एक सेफ है लेकिन रिस्की नहीं है, मैं बता रहा हूँ। एक तो मैंने आपको बता दिया कि रिस्की इन्वेस्टमेंट कर सकते हो स्टॉक में, और दूसरी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो गोल्ड में। गोल्ड में आपका ये ऐसे नहीं हो सकता कि आपको लॉस हो जाएगा, कंपनी गिर सकती है, और आपको इसमें ये आपको लगभग हर साल 10 साल में 15 साल में इसके वैल्यू में आपको इंक्रीज मिलेगी है। जैसे आज से 20-25 साल पहले जो गोल्ड की वैल्यू थी और अब जो गोल्ड की वैल्यू, और आने वाले टाइम में आप समझ सकते हो गोल्ड की वैल्यू क्या होगी। आप इसके अंदर भी अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो मेरे लिए दो ये बेस्ट तरीके, एक तो स्टॉक और एक गोल्ड, इन दो में अपना थोड़ी मोटी हल्की फुल्की सेविंग करो, और इससे सेविंग आपको फ्यूचर में इतना अच्छा पैसा रिटर्न बना के दे सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप 1 लाख 2 लाख रुपए के स्टॉक लो, 5 लाख 10 लाख रुपए का गोल्ड लो। सभी की अलग अलग सेविंग की अलग अलग कैपेसिटी होती है, सभी का अमाउंट अलग अलग होता है।
वो अपनी इनकम के आधार पर होता है। अगर आप, ये जरूरी नहीं कि आप रोज के 1000 रुपये करो, आप डेली के 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये भी कर सकते हो। अगर आप छोटे से शुरुआत करो तो फ्यूचर में उसका बहुत बड़ा बेनिफिट बना सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि आप छोटी सी अपनी इनकम में से सेविंग करके उसको कैसे एक बड़ा पैसा बना सकते हो। उसके मैंने आपको तरीके भी बताए हैं, आप कहाँ पर सेफली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कहाँ पर रिस्की इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर मैंने जो बताया आप गोल्ड या स्टॉक में कर सकते हो तो इससे बेस्ट कुछ है नहीं, और खुद को स्किल सीखने में इन्वेस्टमेंट करो तो उससे भी बेस्ट कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब बाकी आपकी चॉइस, आपको जैसा लगे आप वैसे अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन लाइफ में इन्वेस्टमेंट जरूर करना। अगर आप जब तक आप लाइफ में इन्वेस्टमेंट करते रहोगे तो आप ये सोच लो कि आने वाला टाइम आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है दोस्तों, आज का मैंने बता दिया आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। और दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसका एक तीसरा पार्ट और लेके आऊँ, लेकिन इसके लिए मैं एक कंडीशन रख रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो को अगर 100 लाइक तक पहुंचा देते हो, शेयर करते हो, कमेंट भी करते हो, और इस वीडियो को 100 लाइक तक पहुंचा देते हो, तो मैं इस वीडियो का एक थर्ड पार्ट और बनाऊंगा। उस थर्ड पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको जो अपनी स्किल इंप्रूव करनी है, आप किस साइड अपनी स्किल इंप्रूव कर सकते हो। क्या कोई ऑफलाइन में आपको स्किल इंप्रूव करनी चाहिए, या कोई ऑनलाइन में स्किल इंप्रूव करनी चाहिए, ऐसी क्या स्किल इंप्रूव करे जिससे हमारा बेनिफिट भी हो और फ्यूचर में उसकी डिमांड भी हो। तो इसकी मैं थर्ड टॉपिक पर बना दूंगा। अगर आप इसको 100 लाइक करते हो, कमेंट में जरूर रखना कि आप इसका थर्ड पार्ट और निकालो, तो फिर मैं इसके थर्ड पार्ट की भी बता दूंगा आपको। तो ठीक है, पहली वीडियो मैंने आपको ये बताया कि इनकम में से सेविंग कैसे बचत करनी है और इस सेविंग को कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। मैंने आपको बता दिया इन्वेस्टमेंट का बेस्ट तरीका है, रिस्की कौन सा है और सेफली कौन सा है। ठीक है दोस्तों, आप करो, सेविंग जरूरी है। और वीडियो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आपको फंडामेंटल आपको टिप्स देने वाला हूँ। मेरी लगातार वीडियो आने वाली है। और ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।